हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं मनीष मिश्रा स्वागत करता हूं आपका ज्योग्राफी पाठशाला में। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े बेहतर होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हर बुधवार और रविवार को हम क्लास लेकर आएंगे। आज हम इसी कड़ी के अंदर पाठ नंबर 6 लेकर चल रहे हैं, तृतीयक एवं चतुर्थक व्यवसाय। और मुझे उम्मीद भी है कि आप भी इस वादे के साथ में इनके वन लाइनर और शॉर्ट रिवीजन देख रहे होंगे। अभी काफी चीज हमको करनी है बेटा। अभी हम आपके इसके लिए छोटे क्वेश्चन हैं, बड़े क्वेश्चन हैं, जो लघुतरात्मक, वो सब कुछ करेंगे। आप थोड़ा धैर्य रखें। लेकिन पहले हम एक बार कोर्स को सरसरी यानी पाठ को सरसरी नजर से देख रहे हैं। पाठ है हमारा तृतीयक एवं चतुर्थक व्यवसाय। जैसा कि आपको पता है कि हमने प्राथमिक व्यवसाय पढ़ा है और द्वितीयक व्यवसाय पढ़ा। प्राथमिक व्यवसाय में पढ़ा कि वो उत्पाद जो प्रकृति से सीधे हम उपभोग में लेते हैं। द्वितीयक में पढ़ा कि उस उत्पाद का, अगर आप जंगल है, जंगल से आप लकड़ी लेकर आ रहे हैं, लकड़ी को सीधा काम में ले लिया, तो ये प्राथमिक व्यवसाय में आ गया है। लेकिन इसी लकड़ी की आपने अगर कुर्सी बना ली है, तो ये जो कुर्सी है ना, जो आपने मशीन के द्वारा बनाई है, हाथ से बनाई है, या गेहूं से आटा बनाया है, ये द्वितीयक व्यवसाय में आया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तृतीयक व्यवसाय। पहले शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके ब्रीफिंग कर देता हूं, आपको बता देता हूं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, तृतीयक व्यवसाय की बात करें तो एक बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि यहां पर हम किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। यहां पर उत्पादन होता है सेवा का। किसका उत्पादन होता है? सेवा का उत्पादन होता है। उस सेवा को जो दे रहा है जो व्यक्ति, उसको उसके बदले में दिया जाता है पारिश्रमिक, या उसको मजदूरी दी जाती है। ठीक है जी। अब यहां पर सेवाओं का उत्पादन होता है। अब सेवाओं का भी, कैसी सेवाओं का? प्रत्यक्ष सेवाओं का। प्रत्यक्ष सेवाओं का। सर ये आप समझाइए, कैसी सेवा? प्रत्यक्ष सेवा कैसी? आप ये मानकर चलिए, आप जयपुर हैं, जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं। आप जयपुर से यात्रा की 5 घंटे की, 6 घंटे की, आप दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचने पर आपने बीच में उसको किराया दिया, आपने, है ना, उसको पारिश्रमिक दिया। अब ये तो है नहीं आप जब जयपुर बैठे थे तो आप खाली हाथ थे, वहां उतर के वो कंडक्टर आपको 10 बोरी दे देगा या कुछ कुछ दे देगा? नहीं देगा ना। आपके केवल वहां पर जाने पर उसने सेवा करी। किसके माध्यम से? परिवहन के माध्यम से। तो ये एक सेवा है, और चूंकि वो बिल्कुल आपके सामने आपको खुद दे रहा है, इसलिए प्रत्यक्ष सेवा है। जैसे मान लीजिए कोई बिजली ठीक करने वाला आपके घर आता है, तो वो भी प्रत्यक्ष सेवा में आता है। कोई आप कटिंग कराने जाते हैं, तो कटिंग कराने के बाद ऐसे तो कुछ लेकर आते हैं, आपस से कटिंग कर देता है और आप उसके बदले में उसको पैसा देते हैं। तो ये भी क्या हुआ? प्रत्यक्ष सेवा में आया। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अध्यापक जो पढ़ा रहा है वो भी प्रत्यक्ष सेवा के अंदर आता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, चलिए ये बात हो गई सर। तो ये सेवाओं के अंदर आता है। सेवा कौन सी? प्रत्यक्ष सेवा। और इसमें हम क्या शामिल करते हैं? मुख्यतः 2 चीजें शामिल करते हैं। एक तो करते हैं उत्पादन और प्लस विनिमय। अब सर उत्पादन किसका? एक बार सरसरी नजर से देख लें। उत्पादन यहां पर होता है सेवाओं का। और सेवा ये क्या है? अमूर्त वस्तुएं होती है। अमूर्त वस्तुएं यानी जो वस्तुएं हमको दिखाई नहीं देती, वो अमूर्त वस्तुएं होती हैं। और विनिमय का मतलब क्या होता है? उन सेवाओं को पहुंचाने के लिए आपको दूरी कम करनी। कैसे? आप परिवहन के माध्यम से उन सेवाओं को पहुंचा सकते हैं, आप व्यापार के माध्यम से उन सेवाओं को पहुंचा सकते हैं, आप संचार के माध्यम से उन सेवाओं को पहुंचा सकते हैं। तो उत्पादन और विनिमय किसका भाग हो गया? तृतीयक व्यवसाय का भाग हो गया। और इसमें आपके नल ठीक करने वाला, बिजली ठीक करने वाला, आपके नाई जो होता है, एक अध्यापक जो होता है, डॉक्टर जो होता है, वकील होता है, वो सब इसमें आ जाएंगे। अच्छा जी। अच्छा, अब हम करें चतुर्थक व्यवसाय। ये भी बड़ा अच्छा है। अब यहां पर आप बोलेंगे सर इसमें किसका उत्पादन करना है? जी नहीं, इसमें भी सेवा का उत्पादन करना है। लेकिन यहां पर सेवा कैसी होगी? अप्रत्यक्ष होगी। अब आप बोलेंगे सर ये अप्रत्यक्ष सेवा क्या होती है? पहली बात तो ध्यान रखना, तृतीयक व्यवसाय सेवा सेक्टर व्यवसाय है, ये भी सेवा सेक्टर व्यवसाय। अप्रत्यक्ष सेवा ऐसी होगी, थोड़ा मैं बोल नहीं पा रहा हूं से, क्योंकि मेरे मुंह में दर्द हो रहा है, फिर भी आपको मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं, कोशिश कर रहा हूं मैं। अप्रत्यक्ष सेवा होगी। अब यहां पर आप समझिए अप्रत्यक्ष सेवा कैसे? आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, आपके टीचर हैं, टीचर से पढ़ने जाते हैं, लेकिन वहां पर एक बाबू बैठा रहता है, एक बाबूजी भी होते हैं। क्या आपका उनसे लिंक है? नहीं है। तो क्या वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं जी। वो आपके टीचर्स को तनख्वाह दे रहे हैं, स्कूल का एक प्रशासन चला रहे हैं। इसलिए उनकी सेवा भी क्या है? आपकी अप्रत्यक्ष सेवा के अंदर आ जाएगी। तो यानी आपके स्कूल का जो विद्यालय का जो बाबू होता है, आप अस्पताल गए, अस्पताल में जाने के बाद में आप डॉक्टर को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले की पर्ची कटवाएंगे, है ना, आपकी रसीद काटेगा, आपके बारे में कुछ जानकारी लेगा, तो वो भी एक प्रत्यक्ष सेवा होती है। तो अस्पताल का जो बाबू होता है, वो सब किस में आते हैं? आपके चतुर्थक व्यवसाय में आते हैं। यहाँ की आपके एजेंट जो होते हैं, बीच के दलाल होते हैं। आप जमीन खरीद रहे हैं किससे? जमीन तो आप किसी और से खरीद लेंगे, बीच में जो एजेंट होगा, जिसको ब्रोकर कहते हैं, LIC का एजेंट होता है,
ये सब क्या है, अप्रत्यक्ष सेवाओं के अंदर आते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया होगी। अच्छा, इसमें मुख्य चीज क्या है कि बेटा चतुर्थक व्यवसाय के अंदर सबसे मेन चीज यहां पर क्या है कि यहां पर अनुसंधान ज्ञान और विकास पर कार्य किया जाता है। विकास पर कार्य किया जाता है। मेन मुख्य चीज जो अनुसंधान है, यहां पर मुख्य चीज क्या है, यहां पर अनुसंधान है। अनुसंधान को हम दूसरी भाषा में अन्वेषण भी कहते हैं, है ना। आप अन्वेषण भी आप इसको याद कर सकते हैं, अन्वेषण ये भी आप याद कर सकते हैं जी, ठीक है। अच्छा, यहां पर सेवाओं का उत्पादन 3 तरीके से किया जाता है, देख लेना बेटा। पहला तो क्या आता है कि जो आपकी सूचना होती है ना, इसमें सूचनाओं का क्या किया जाता है, पहले तो उत्पादन किया जाता है। ये चतुर्थक व्यवसाय के अंदर ही है, सूचनाओं का उत्पादन होता है। फिर जो सूचनाएं जो होती है उनका क्या किया जाता है, प्रकीर्णन किया जाता है। आपने पहले सूचनाओं का उत्पादन कर लिया, मैंने कहा ज्ञान है, विकास है और अनुसंधान है। उच्चतम स्तर का अनुसंधान जो होगा वो चतुर्थक व्यवसाय के अंदर होगा। तो इसमें सूचनाओं का पर उत्पादन करेंगे, फिर उनको क्या करेंगे, हम उनको प्रकीर्णन करेंगे और सूचनाओं का उत्पादन हो जाएगा और प्रकीर्णन हो जाएगा। और तीसरा जो फैक्टर जो आएगा इसके अंदर वो होगा आपके सूचनाओं का भंडारण। एक भंडारण भी कर सकते हैं आप इसमें, माफ कीजिएगा, यहां पर आ जाएगा सूचनाओं का भंडारण और यहां पर आ जाएगा सूचनाओं का प्रकीर्णन। ठीक है जी, ये चीजें भी आप इसके अंदर लेंगे, इसमें चतुर्थक व्यवसाय मिलेंगे। अच्छा, इन सूचनाओं का उत्पादन, सूचनाओं का भंडारण, सूचनाओं का प्रकीर्णन, पहले भंडारण करेंगे फिर इसको फैला देंगे जिसको देनी है। अगला है पंचम व्यवसाय। मैं आपको ये तीनों चीज इसलिए करा रहा हूं बेटा, पाठ शुरू होने से पहले समझ में आनी चाहिए। पंचम व्यवसाय में आप उच्चतम स्तर के जो निर्णय होते हैं, बड़े स्तर के जो निर्णय होते हैं या जो नीति निर्माण जो कार्य होते हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। याद रखिएगा, उच्चतम स्तर के निर्णय, जैसे आप बोलेंगे सर हमारे स्कूल में प्रिंसिपल साहब उच्चतम स्तर के निर्णय ले रहे, नहीं जी वो नहीं ले रहे। हाँ, आप बोलेंगे डीओ साहब ले रहे हैं, नहीं जी वो नहीं ले रहे हैं। डायरेक्टर साहब ले रहे हैं, सरकार ले रही है भैया, तो सरकार इसमें आ जाएगी पंचम व्यवसाय में। आपकी कंपनी होगी, किसी कंपनी का जो सीईओ होगा, जैसे फेसबुक का सीईओ कौन है, मार्क जुकरबर्ग है, वो इसमें आ जाएगा। इसमें आपके जो नवीन विचार है, नवीन विचारों का जो निर्माण होता है या वर्तमान विचारों का जो निर्माण होता है वो भी इसमें किया जाता है। यानी नवीन और वर्तमान विचारों का निर्माण भी इसमें किया जाता है। इस पर जज आ जाएंगे, इसमें कंपनी का सीईओ आ जाएगा, परामर्शदाता जो लीगल एडवाइजर वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम शुरू करते हैं हमारी पहले प्रश्न को। आप इसके साथ में यहां पर रहिए, आपको चीजें समझ में आ रही होगी। घड़ी भी साथ में ले लेते हैं, आप घड़ी को भी लीजिए। ठीक है जी, पहला प्रश्न देखो, अपने एक बार पूरा एक थोड़ा सा मेमोराइज कर लिया है, अब क्वेश्चन के साथ में हम चलेंगे। ठीक है जी, पहला प्रश्न तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित है। बिल्कुल सर, अभी भी आपने सब बताया था कि तृतीयक क्रियाकलाप में व्यापार आता है, परिवहन आता है, संचार आता है। मैं दोबारा बोलूंगा, मैं थोड़ा तेज नहीं बोल पा रहा हूं लेकिन मेरी आवाज आपके पास में आ रही होगी। पहला ऑप्शन है कृषि से संबंधित, सेवा सेक्टर, निर्माण, उपयुक्त सभी। तो आपका समय शुरू होता है अब। आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। तृतीयक क्रियाकलाप कृषि से संबंधित होगा क्या, सेवा सेक्टर से संबंधित होगा, निर्माण से होगा, ये उपयुक्त सभी होगा। क्या इसका आंसर होना चाहिए? इसका आंसर देखिए सर, कृषि से संबंधित ये सर प्राथमिक व्यवसाय है। ये कौन सा व्यवसाय है सर? ये प्राथमिक व्यवसाय है, तो ये नहीं होगा सर। निर्माण कौन सा होगा सर? ये आपका द्वितीयक व्यवसाय बताया था आपने, निर्माण, विनिर्माण और प्रसंस्करण बताए थे सर, 3 बताए थे आपने, तो ये भी इसमें आ जाएगा सर, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा सेक्टर। मैंने बताया था द्वितीयक व्यवसाय सेवा सेक्टर व्यवसाय होता है। मुझे उम्मीद है कि आंसर आपका सही हुआ होगा। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा और उभरता हुआ तृतीयक क्रियाकलाप है। अब देखिए तृतीयक क्रियाकलाप में मैंने बताया, उत्पादन बता दिया था आपको मैंने, विनिमय बता दिया था, और विनिमय बताया था आपको मैंने, व्यापार बताया था आपको, संचार बताया था, और मैंने आपको एक परिवहन बताया था। आपने वीडियो देख लिया होगा, पहले इसको करिए फिर इसके बाद में बताता हूं। आपका ऑप्शन, आपका टाइम शुरू होता है थोक व्यापार, पर्यटन, शिक्षा या संचार तंत्र। सबसे बड़ा उभरता हुआ व्यवसाय तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है? थोक व्यापार है, पर्यटन है, शिक्षण है या फिर संचार तंत्र है? आप मुझे बताइए इसका आंसर मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा, पर्यटन। देखिए पर्यटन कहां पर आया? जो व्यापार जो होता है ना वही पर्यटन के रूप में आता है। जब आप यात्रा का उद्देश्य व्यापार के हिसाब से, अर्थ अर्जन के हिसाब से करते हैं, मुझे जाना है, मुझे मुंबई जाना है, सपोज कीजिए, तो घर पे पूछते हैं कि कहां जा रहे हो, बोले मुंबई जा रहे हैं, किसी काम के सिलसिले से जा रहे हैं, तो ये व्यापार हो गया। लेकिन मेरा उद्देश्य गर्मियों की छुट्टियों में घूमना है,
जब यात्रा का उद्देश्य क्या होता है? यात्रा का उद्देश्य आनंद होता है। यात्रा का उद्देश्य क्या होता है? आनंद होता है, आनंद। तो उसे हम क्या कहते हैं? पर्यटन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पर्यटन कहते हैं। और पर्यटन जो है ना, वो पंजीकृत रोजगारों में सबसे, इसको और ध्यान रख लीजिए कि सबसे ज्यादा जो पंजीकृत रोजगार जो लोग काम करते हैं, रोजगार देता है, वो सर्वाधिक राजस्व भी देता है। ये भी ध्यान रख लीजिए, सबसे ज्यादा पैसा भी यहीं से बनता है। तो पर्यटन इसमें आता है। इसके क्षेत्र होते हैं, जैसे भूमध्य सागर के क्षेत्र हो गए। हमारे भारत में अगर ऐतिहासिक नगर है, सांस्कृतिक नगर है, जैसे अयोध्या है, अभी सांस्कृतिक नगर है। आप मक्का मदीना की बात कर सकते हैं, आप यरूशलेम की बात करते हैं, सभी धर्मों के स्थान है, ऐतिहासिक नगर है, वो सब इसमें आ जाएंगे। तो पर्यटन क्या होगा? सबसे उभरता हुआ तीर्थ व्यवसाय है। जैसे मालदीव की बात करें, भी आपने करंट जीके में पढ़ा होगा, मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई है? इसी पर टिकी हुई है साहब, पर्यटन पर टिकी हुई है ना। अभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप गए थे, तो वहां से उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, क्योंकि लोग वहां नहीं जा रहे थे, मालदीव घूमने नहीं जा रहे थे। कहां जा रहे थे? लक्षद्वीप जा रहे थे, है ना। आप थोड़ा करंट से भी जुड़े। तो मालदीव का जो पूरी एक अर्थव्यवस्था है, वो पर्यटन पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देखिए, कौन सी संस्था द्वार से द्वार सेवा प्रदान करती है? कौन सी संस्था द्वार से द्वार सेवा प्रदान करती है? इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बार चीजें बता देता हूं, आप इसको समझिए। देखिए, तीर्थक व्यवसाय सेवा सेक्टर है। मैंने चार्ट बना लिया था, समय खराब नहीं हो, समझ आया नहीं हो। मैंने बताया था इसमें व्यापार आता है, परिवहन आता है और संचार आता है ना, और सेवाएं आती है। अब देखो, व्यापार और वाणिज्य क्या, मैं मुंह से बोलूंगा, आप समझिएगा लिखने से ज्यादा। व्यापार का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यापारिक केंद्र पर, व्यापारिक केंद्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो नगरीय व्यापारिक केंद्र, एक ग्रामीण व्यापारिक केंद्र। ग्रामीण व्यापारिक केंद्र जहां पर आपको सामान्य चीजें मिल जाती हैं, आपकी जरूरत के हिसाब से चीजें मिल जाती हैं। लेकिन नगरीय व्यापारिक केंद्र होते हैं जिसमें सामान्य चीजें तो मिलती है, लेकिन साथ के साथ में आप वहां पर विशिष्ट चीजें भी ले सकते हैं। कार लेनी हो आपको, और भी कुछ चीजें लेनी हो, तो आपको वहां जाना पड़ेगा। वहां पर आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, आपको वकील मिलेंगे, आपको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कहां मिलेगी? नगरों के अंदर मिलेगी। तो जब व्यापारिक केंद्रों पर वस्तुओं के खरीदने और बेचने का काम किया जाता है, उसे व्यापार कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेड, आप इस बात से समझ जाएंगे। लेकिन उस व्यापार का जब लेखा जोखा रखा जाता है ना रिटर्न में, उसे कहते हैं वाणिज्य, यानी कॉमर्स। जो आपका सब्जेक्ट होता है, आप पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉमर्स। ठीक है, ये कॉमर्स होता है। अब इसके प्रकार सुनिए, थोक व्यापार, फुटकर व्यापार। इसको मैं समझाता हूं बिल्कुल आसानी से। देखिए, अगर आपको कोई चीज चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, मुझे पेन चाहिए मान लीजिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं पास की दुकान पर चल जाऊंगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं बड़ी कोई पेन कंपनी है, बड़ा भंडार गृह, वहां जाऊंगा और उससे बोलूंगा सर मुझे एक पेन दे दो, आपको कोई नहीं देगा। यानी जब उपभोक्ता अपनी सामान्य चीजों को लेने के लिए पास की दुकानों पर, जो पास की दुकानें होती है, रेहड़ी वाले होते हैं, छोटी छोटी दुकानें होती है, या मोबाइल से, इंटरनेट से, कैसे भी करके, है ना, वहां से चीजें मंगाता है, तो उससे कहते हैं हम फुटकर व्यापारी कहते हैं। ठीक है, फुटकर व्यापारी का संबंध किससे होता है? वो सीधा द्वार तो द्वार, यानी घर घर पे उसका संबंध होता है। आसपास की कॉलोनी में दुकान खुल गई। लेकिन अगर फुटकर व्यापारी जो सामान लेगा, वो लेगा थोक व्यापारी से। थोक व्यापारी क्या होते हैं? बड़े भंडार गृह होते हैं, बड़े सौदागर होते हैं, जो सामग्री को रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे गेहूं बेचना है, मैंने गेहूं की 1000 बोरियां रख ली। अब जो गेहूं की बोरी आपको पड़ेगी, जैसे मान लीजिए 1000 रुपए की पड़ रही है एक बोरी, मुझको पड़ जाएगी 800 रुपए की, जो मैंने बड़ा भंडार गृह कर लिया। और मुझसे कौन खरीदेगा? फुटकर व्यापारी खरीदेगा। और आपको मैंने बता भी रखा है कि फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी की पूंजी पर भी व्यापार करता है। जैसे मैं फुटकर व्यापारी हूं, मैं थोक व्यापारी के पास जाऊंगा, अजी मुझे बोरी दे दीजिए 100, मैं 100 बोरी ले जाऊंगा, सामान बेचूंगा, जैसा पैसा आएगा मैं उसको दे दूंगा, हैंड टू हैंड पैसा नहीं दूंगा। तो फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी की पूंजी पर व्यापार करते हैं। ठीक है, नगरीय मंडी होती है, ग्रामीण मंडी होती है। फुटकर व्यापार देखिए नगरों में भी होता है, ग्रामीण में भी होता है। श्रृंखला भंडार, आप जाएंगे, आप जयपुर में जाएंगे, कहीं पर ऐसे ऐसे जो होती श्रृंखला भंडार होते हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करें आपके रिलायंस के बाजार हैं, वहां पर आप गए और छत के नीचे आपको सब चीजें मिल गई। आपको खाना चाहिए, खाना मिल गया, आपको बिस्कुट चाहिए, बिस्कुट मिल गया, आपको कपड़े चाहिए, कपड़े मिल गए। तो इस तरह के श्रृंखला भंडार होते हैं। डाक ऑर्डर आजकल चल रहा है, आप नेट से फ्लिपकार्ट से मंगा लीजिए कुछ चीजें। ये द्वार टू द्वार की बात हो रही है। सुलभ बाजार, जैसे मान लीजिए जयपुर में जाएंगे आप, जोरी बाजार है, तो वहां पर आपको अगर जवाहरात की चीजें चाहिए, तो आप वहीं जाना पड़ेगा आपको, है ना। और लोक वितरण योजना, सरकारी वितरण योजना राशन कार्ड वाली होती है। ग्रामीण में भी ये होती है लोक वितरण। सबसे मेन चीज है हाट आवधिक बाजार। जो हाट आवधिक बाजार होते हैं, आवधिक बाजार क्या होते हैं? ऐसे बाजार जो निश्चित समय अंतराल के बाद लगते हैं, नियमित रूप से नहीं लगते हैं, 15 दिन में, 7 दिन में लगते हैं। और ये ग्रामीण फुटकर व्यापार की विशेषता होती है, यहाँ की विशेषता नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। और ये वहां पर लगते हैं।
फिर परिवहन में आपके रेल आ गया, सड़क आ गया, जल आ गया, वायु आ गया, बिल्कुल आसानी से आप जानते हैं। संचार में, अब संचार में परिवहन आ गया। अब कई मेरे पास में इस क्लास में भी क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर संचार में परिवहन क्यों ला रहे हो? अरे भाई, संचार का मतलब क्या होता है कि आप अगर सूचनाओं को, आप तथ्यों को, आप संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए तो उस पहुंचाने को संचार कहते हैं। और सूचनाएं संचार भी कब होती है? जब टाइम पर पहुंच जाए। अगर टाइम पर नहीं पहुंचे तो सूचनाएं का कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो परिवहन भी तो एक साधन हुआ। मुझे मान लीजिए कोई चीज पहुंचानी है, मुझे कोई सूचना देनी है और मैं आराम से दूंगा तो वो बस के माध्यम से चल जाएगी, है ना, चिट्ठी उट्टी के द्वारा। लेकिन मुझे अमेरिका भेजनी है तो परिवहन का साधन होगा वायुयान, पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये परिवहन भी संचार को जाता है। दूर संचार यानी फोन करके भी, और सर्वदर्शी सामग्री आपकी पूरी जो आपकी दे रखी है वो सारी है। सेवाएं होती है बैंक, बीमा, अचल संपदा, मकान, ये सब क्या है? पूरी चीजें हैं। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। समझाने का मतलब ये था कि हम चीजों को समझ के करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। अब आपके लिए समय शुरू होता है। कौन सी संस्था द्वार से द्वार सेवा प्रदान करती है? ग्रामीण विपणन केंद्र, थोक व्यापार, पर्यटन, फुटकर व्यापार। ग्रामीण विपणन केंद्र, थोक व्यापार, पर्यटन व फुटकर व्यापार। आपका समय शुरू होता है। अब कौन सी सेवा द्वार से द्वार सेवा प्रदान करती है? ये बताइए मुझे आप। इसका आंसर दीजिए। ये कौन सी देगी? आप देखिए, आपका समय शुरू होता है अब, और ये बंद भी हो गया है। ग्रामीण विपणन केंद्र बिल्कुल नहीं देगी सर, है ना। थोक व्यापार तो भैया वो सीधा संबंध होता ही नहीं उपभोक्ता से, वो तो बड़े बड़े भंडार गृह होते हैं। पर्यटन का मतलब है नहीं। तो फुटकर व्यापार अभी आपने किया होगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नगरीय बाजार केंद्र पर निम्न में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है? अभी भी बात की थी हमने। वहां पर लोक वितरण योजना, सुलभ बाजार, डाक हजार, ये सब थे। तो देखिए आपके पास में शुरू मैं करता हूं। अब आप बताइए क्या समय क्या होगा इसका? पशु चिकित्सा, आवधिक बाजार जिसको हम हाट बाजार भी कहते हैं, हाट बाजार भी कहते हैं, शैक्षणिक उपलब्धता, उच्च शैक्षणिक उपलब्धता, कानूनी सलाह। क्या उपलब्ध नहीं होगी? नहीं पर जाना है आपको, क्या नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको चूज भी कर लिया होगा आपका आंसर। और आपको पता है कि सर अभी भी बताया था आपने कि आवधिक बाजार, होट बाजार जो होते हैं, हाट बाजार होते हैं, जो निश्चित समय अंतराल के बाद लगते हैं, 15 दिन में, 15 दिन के अंदर। तो ये गांवों की विशेषता होती है सर। ठीक है, अब तो शहरों में भी होने लगे हैं, शहरों के आसपास, वो भी गांव में। अब अगला देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, चतुर्थक क्रियाकलाप है ना। अब इसमें देखिए आप, सूचनाओं का संग्रहण, अनुसंधान व विकास, उत्पादन व प्रकीर्णन, उपरोक्त सभी, ये मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा? चतुर्थक क्रियाकलाप। सर आपने बताया था कि चतुर्थक क्रियाकलाप एक सेवा सेक्टर का व्यवसाय है। इसमें अप्रत्यक्ष सेवाएं जो होती है उनका उत्पादन होता है और अप्रत्यक्ष सेवाओं का उत्पादन होता है। ठीक है जी सर। और इसमें आपने बताया था कि सूचनाओं का क्या करते हैं? पहले तो हम करते हैं उत्पादन, फिर उत्पादन करने के बाद क्या करते हैं? भंडारण, भंडारण करने के बाद क्या करते हैं? उसको जहां पहुंचाना है उसको पहुंचा देते हैं। साथ में चतुर्थक व्यवसाय अनुसंधान, ज्ञान व विकास पर आधारित होती है। अनुसंधान के साथ में आप अन्वेषण भी दे सकते हैं, अन्वेषण भी लिख सकते हैं। ऑप्शन अब आ जाइए आप। सूचनाओं का संग्रहण बिल्कुल है सर, सूचनाओं का संग्रहण भी है, उत्पादन आ गया, जो भी आ गया, है ना। आपका अनुसंधान और विकास भी आ गया, ठीक है। आपका उत्पादन भी आ गया और प्रकीर्णन भी आ गया, है ना। उत्पादन भी आ गया, संग्रहण का मतलब भंडारण कह सकते हैं आप। तीनों चीज आ गई तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चतुर्थक क्रियाकलाप का उदाहरण है। अच्छा, ये भी अच्छा दे दिया, एक ही क्वेश्चन को दोबारा दिया आपको। संग्रहण विनिर्माण, संगणक विनिर्माण, कागज उद्योग, विश्वविद्यालय अध्यापन, पुस्तक मुद्रण। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आप मुझे बताएंगे। इसको मैंने शायद वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर भी किया है और आपने अगर देखा होगा तो आपको उसका आंसर आएगा। देखिए एक बात समझिए, अगर विद्यालय में अगर शिक्षक पढ़ा रहा है, विद्यालय में अगर आपको शिक्षक पढ़ा रहा है तो वो आएगा तृतीयक व्यवसाय में। किसमें आएगा? तृतीयक व्यवसाय में आएगा। लेकिन किसी यूनिवर्सिटी में या फिर विश्वविद्यालय में कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो वो आएगा चतुर्थक व्यवसाय में आएगा। बस यही कहानी है। अब देखिए, संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर निर्माण की बात करें तो यहां पर निर्माण आ गया और विनिर्माण आता है द्वितीयक क्रियाओं में, खत्म बात। कागज उद्योग ये भी द्वितीयक क्रिया में होगा। पुस्तक मुद्रण, छपाई वपाई जो भी होगी वो भी द्वितीयक क्रिया में होगा, क्योंकि काम कहां हो रहा है? फैक्ट्रियों में काम हो रहा है। और विश्वविद्यालय अध्यापन जो होगा वो चतुर्थक क्रियाकलाप में आएगा। सामान्य अध्यापन जो होता है वो तृतीयक में आता है और विश्वविद्यालय अध्यापन को ज्यादा विशिष्ट माना गया है, बुद्धिमत्ता वाला माना गया है, चतुर्थक क्रियाकलाप में इसको शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परिवहन का प्रकार नहीं है, परिवहन का प्रकार नहीं है।
ठीक है जी, बिल्कुल आसान है, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। सड़क, जल, मोबाइल, इनमें से कोई नहीं, बताइए। बिल्कुल आसान है। आपने देख लिया होगा, सड़क भी बताया था, जल भी बताया था, वायु भी बताया था आपने, लेकिन मोबाइल को एक भी प्रकार से सूचना संचार का माध्यम हो सकता है, लेकिन परिवहन का माध्यम नहीं है ना। बेटा देखिए, आप, मेरा उद्देश्य केवल यही है कि आपको मैं जो भी चीजें हैं आपको चाहिए वो मैं आपको समय पर और सही ढंग से उपलब्ध करा सकूं। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आपको जो भी चीजें चाहिए, जो भी आपको कमियां लग रही है मेरे यहाँ पर, या फिर आप कुछ बताना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। आप बताइए कि सर आप ये चीजें भी कर सकते हैं, आप ये चीजें करें, हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। मैं बिल्कुल करने की कोशिश करूंगा बेटा, बिल्कुल करने, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं ना बेटा, उससे मुझे ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। क्योंकि मेरा और आपसे जो संपर्क है ना, वो कहां से हो रहा है, वहीं से हो रहा है। नहीं तो मैं आपको देख पा रहा हूं, बस मैं महसूस कर रहा हूं कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको अच्छी लग रही क्लास तो बताइए, कोई कमियां लग रही है तो वो बताइए, मैं उस पर भी विचार करूंगा। ठीक है बेटा, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 8, संचार में शामिल है। संचार में शामिल है, बिल्कुल आसान है, ये तो छोटी क्लास में क्वेश्चन आते हैं। शब्दों एवं संदेश, तथ्य, विचार। बिल्कुल, संचार का मतलब ही क्या होता है कि शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना संचार कहलाता है। और संचार की खास बात ये होती है कि संचार जो संदेश आपको देने हैं, उसकी आपको कितनी जरूरत है पहुंचाने के हिसाब से, उसके हिसाब से आप साधन का चयन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने वायु परिवहन का चयन किया तो आपको उतने पैसे देने पड़ेंगे, संचार में अगर सड़क का किया तो कम देने पड़ेंगे। तो यानी यहाँ, और क्योंकि सूचनाएं अगर बाद में पहुंचे, मान लीजिए आपकी अभी नौकरी लग जाती है और लेटर आपके पास में बाद में आता है, अब तो क्या ऑनलाइन आता है, पहले लेटर पहुंचते थे। नौकरी लग गई है और आपको बुलाया और लेटर पहुंच रहा 2 महीने बाद में, और आपकी डेट निकल गई, तो क्या उसका मतलब है क्या? नहीं है ना। तो यही क्या होता है, शब्द भी, संदेश भी, तथ्य और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना संचार कहलाता है। जिसमें सूचना दाता, सूचना जो जिसको देता है, उसको समय पर अगर सही पहुंचाए तो ही उसका महत्व कहलाता है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता की बात करें तो ये वो है स्वर्ण चतुर्भुज वाले जो अपन पढ़ते हैं ना। अगर हम जैसे थोड़ा सा मैं यहां बता देता हूं आपको, मैं यहां पर बता देता हूं, आप जब तक देखिए, आप इसका आंसर देखिए क्या होगा इसके अंदर। जैसे भारत का नक्शा हो गया, ये आपकी दिल्ली हो गई, ये आपकी मुंबई हो गई, ये आपकी चेन्नई हो गई, ये आपकी कोलकाता हो गई। ये स्वर्ण चतुर्भुज योजना बनती है, बड़े महानगर है, उनकी बात हो रही है। और ये ऐसे महानगर है कि जहां पर लोग, आसपास के जो यूपी है, बिहार है, इवन राजस्थान के लोग हैं, वो यहां पर आते हैं रोजगार के लिए। और रोजगार के साथ सेवा सेक्टर वाला रोजगार होता है। जैसे मान लीजिए कोई कहीं पर काम कर रहा है, कहीं पर जैसे मान लीजिए कटिंग का काम कर रहा है, या फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो फिल्म इंडस्ट्री भी क्या होती है, एक तरीके से अभिनेता भी क्या होता है, चतुर्थ व्यवसाय में आता है, सीधा संबंध नहीं होता है। तो इसका आंसर आपने देख लिया होगा, इसका आंसर इसका आंसर होगा सेवा। इसका आंसर होगा सेवा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो ये इसका आंसर आएगा सेवा। सेवा बैंकिंग होती है, बताई थी भी आपको, सेवा बैंकिंग होती है, सेवा बीमा की भी होती है, सेवा कोई मकान खरीदते हैं उसकी भी होती है, छोटी संस्थाएं जो होती है, या फिर एनजीओ जो होती है, वो सब इसके अंदर आती है। उच्च स्तर पर निर्णय लेने की क्रिया को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? बहुत ही यहां पर लाइन जोड़ना पड़ेगा, उच्च स्तर पर निर्णय लेने की। और मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था बेटा, और आप मुझे बताएंगे कि क्या इसका आंसर होगा, पंचम होगा, द्वितीयक होगा, चतुर्थक होगा या तृतीयक होगा? बताइए आप। उच्चतम स्तर पर निर्णय लेने, मैंने साथ में इसमें उच्चतम स्तर पर निर्णय लेने के साथ में मैंने जोड़ा था नीति निर्माण करना। नीति निर्माण करना, है ना। तो मैंने एक बात जोड़ी थी आपको कि उच्चतम स्तर पर निर्णय लेना प्लस नीति निर्माण, लिख दिया मैंने आपको नीति निर्माण। और एक करा था मैंने वर्तमान व नवीन विचारों की रचना। वर्तमान व नवीन विचारों की रचना, नवीन विचारों की रचना वो किस में आती है? और देखिए, तृतीयक में नहीं आएगी सर, सेवा है। चतुर्थक में नहीं आएगी, सेवा है। द्वितीयक में तो क्या आएगा सर, वस्तु का उत्पादन होता है ना, निर्माण, विनिर्माण, प्रसंस्करण। इसका आंसर हो जाएगा पंचम क्षेत्र। जहां पर जज होंगे वो इसमें आएंगे, कंपनी के सीईओ इसमें आएंगे, परामर्शदाता जो लीगल एडवाइजर होते हैं। परामर्शदाता का मतलब समझिए आप, कि बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर कुछ लोग होते हैं, इनका काम यही होता है कि ये सही है गलत है, केवल एडवाइस देना काम होता है, जो कि बुद्धिमत्ता का काम है। उच्चतम स्तर पर निर्णय ले रहे हैं तो वो भी इसमें आ जाएंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रिया को, बिल्कुल होले होले चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, है ना।
मैं आज थोड़ा सा दिक्कत भी है मुंह में, तो इसलिए भी आराम से बोल रहा हूँ। आप देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रिया को तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है? बिल्कुल, ये तो आप कर सकते हैं। परिवहन, व्यापार, संचार को छोड़ दीजिए, बाकी देखते हैं क्या है। आप ही देखिए, मैं नहीं देखूंगा। परिवहन, व्यापार, संचार, उद्योग, बताइए क्या इसका आंसर होगा। आप खुद देख रहे हैं सर, परिवहन इसमें आता है, उत्पादन और विनिमय है तृतीय क्षेत्र के अंदर, ये आपने बताया था। उत्पादन और विनिमय आपने बताया है सर, होता है, इसका एक प्रकार है। सेवा सेक्टर व्यवसाय है, ये भी आपको बताया हुआ है। ये प्रत्यक्ष सेवाओं का उत्पादन करती है, ये भी है। उत्पादन किसका होता है सर? सेवाओं का होता है। विनिमय किसका होता है सर? संचार का होता है। परिवहन का होता है और व्यापार का होता है। क्यों होता है सर? क्योंकि ये दूरी कम करने के लिए होता है। तो ये तीनों हो गए। उद्योग नहीं होगा, क्योंकि उद्योग किस में आता है? ये सर द्वितीयक व्यवसाय में आता है। किसमें आता है? द्वितीयक व्यवसाय में आता है। ठीक है जी, आगे देखिए। तृतीयक क्रियाकलाप जिस कारक पर निर्भर करता है वह। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो ही आप कर पाएंगे। आप इसके आंसर बताइए। कुशलता, मशीनरी, फैक्ट्री, उत्पादन। कि तृतीयक व्यवसाय जो है वो किस कारक पर निर्भर करता है, उसको किस कारक से आप अच्छा कर सकते हैं? हाँ, आप बताइए। मुझे बताइए कि मैं वस्तु का उत्पादन कर रहा हूं, ये पेन बना रहा हूं, तो इस पेन को और अच्छा बनाने के लिए क्या होगा? मुझे कोई नई टेक्निक मिल जाए, अच्छी मशीनें आ जाए, है ना, तो मैं इसको अच्छा बना सकता हूं। लेकिन मैं अगर कटिंग करता हूं, सपोज कीजिए मैं कटिंग कर रहा हूं, तो मैं इसको और अच्छी कटिंग कैसे करता हूं? जब मुझे ट्रेनिंग मिलेगी, जब मुझको प्रशिक्षण मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगी, मुझमें कुशलता आएगी। तो यानी तृतीयक क्रियाकलाप को कुशलता ही प्रभावित करेगी। आप यहां पर वस्तु के उत्पादन के लिए तो अच्छी मशीनें ला सकते हैं, लेकिन तृतीयक क्रियाकलाप के अंदर उस व्यक्ति को आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अध्यापक हूं, मैं और अच्छा कैसे पढ़ा सकता हूं? जब मुझे और अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए, मुझे और अच्छा डिजिटल माध्यम से आपको जुड़ना आ जाए मुझे, तो वो और अच्छी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो कुशलता होती है वो तृतीयक व्यवसाय को ज्यादा प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वर्ण कोलर कहे जाने वाले क्रियाकलाप किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ठीक है जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दे देंगे, बिल्कुल आसान है। प्राथमिक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम। ठीक है, तो पहले हम इसके अंदर बात करते हैं कि सर सभी की बात करेंगे हम। देखिए आप इसके अंदर, आपने इसका आंसर देख भी लिया होगा। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर सर जो होते हैं उनको लाल कोलर श्रमिक कहते हैं। क्या कहते हैं सर? लाल कोलर श्रमिक कहते हैं। बहुत ही मेहनत करते हैं बेटा। ठीक है जी। अच्छा, द्वितीयक के अंदर जो आते हैं, द्वितीयक इसमें दे नहीं रखा, मैं यहां लिख देता हूं। द्वितीयक जो क्रियाकलाप होते हैं ना सर, वो होते हैं नीला कोलर श्रमिक। नीला कोलर श्रमिक होते हैं। तृतीयक जो आते हैं ये होते हैं श्वेत कोलर श्रमिक। श्वेत कोलर श्रमिक होते हैं, आप लिख भी लीजिएगा चाहे। चतुर्थक जो आते हैं ये होते हैं स्वर्ण गुलाबी, माफ कीजिएगा, गुलाबी कोलर श्रमिक। और पंचम जो आते हैं वो होते हैं स्वर्ण कोलर श्रमिक। स्वर्ण कोलर श्रमिक। तो ये आंसर क्वेश्चन है, किताब में भी शायद नहीं दे रखे, लेकिन आपको याद होने चाहिए कि प्राथमिक लाल कोलर में आते हैं, द्वितीयक नीले में आते हैं, तृतीयक श्वेत में आते हैं, चतुर्थक गुलाबी में आते हैं, और पंचम क्रियाकलाप अपनी बुद्धि का यूज करते हैं, सर्वोत्तम है, इसलिए इनको स्वर्ण कोलर श्रमिक कहा जाता है। आपने इसका आंसर देख लिया होगा, कर भी लिया होगा। उत्पादन और विनिमय दोनों किसमें शामिल है भैया? ये तो बड़ा चीख चीख कर कह रहा है, ये तो आप कर सकते हैं, नहीं कर भी लिया होगा आपने। सर उत्पादन विनिमय कितनी बार बताएंगे सर? आपने बताया और हमने कर भी लिया। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्राथमिक होगा, द्वितीयक होगा, तृतीयक होगा या चतुर्थक होगा? इनमें से आंसर क्या होगा सर? देखिए सर, इसका आंसर होगा तृतीयक क्रियाकलाप। मेरी बात सुनिए, देखिए द्वितीयक में आपको महत्वपूर्ण चीजें वो हैं जो याद रखनी है। इसमें विनिर्माण आता है, प्रसंस्करण आता है और साथ में निर्माण आता है, ये याद रखिए। तृतीयक में आपको ध्यान रखना है, इसमें उत्पादन आता है, किसका? सेवाओं का, और विनिमय आता है। आप बिल्कुल, मैं बता रहा हूं आपको। चतुर्थक में आपको अनुसंधान शब्द पे जोर देना है, अनुसंधान और ज्ञान पर जोर देना है। इसके साथ में आपको जोर देना है सूचनाओं का उत्पादन, सूचनाओं का भंडारण, उसका प्रकीर्णन। और जो पंचम जो आएगा ना, उसमें लेना है आपको उच्चतम स्तर पर निर्णय। ये शब्द को पकड़िए आप, उच्चतम स्तर पर निर्णय लेना है, नीति निर्माण लेना है, नीति निर्माण लेना है, नीति निर्माण आपको लेना है पंचम में। और एक लेना है आपको वर्तमान एवं नवीन विचार लेने हैं। वर्तमान व नवीन विचार लेने हैं। ठीक है जी, ये चीज आपको पकड़नी, किस किस में क्या आएगी। और प्राथमिक में कच्चे माल का सीधा उपभोग है, कोई दिक्कत नहीं है जी। फुटकर व्यापार में निम्न में से किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आता? अभी बताया सर, पूरा चार्ट बताया था आपने, देख लीजिए। अगर नहीं बताया हो तो मैंने देख लीजिए। फुटकर व्यापार कहां आ रहा था? ये रहा फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार किस में आ रहा था? देख लीजिए। हाँ, हाथ कंगन को आर सी किया,
अब आप बताइए, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। मुझे बताइए, 5 सेकंड नहीं दूंगा भैया, 10 नहीं दूंगा आपको। अब इसमें आप बताइए, खुद बताइए कौन सा होगा इसमें सर? फुटकर व्यापार होगा सर, फुटकर व्यापार होगा। और फुटकर व्यापार क्या होता है? इसमें उपभोक्ता का सीधा संबंध होता है, सीधा जाके उपभोक्ता वहां सामान खरीदता है। इसमें रेडी वाले होते हैं, आपके जो डाक ऑर्डर यानी मोबाइल है, बैंकिंग वाले हैं, जो जो मतलब जैसे मान लीजिए आपके फ्लिपकार्ट होती है, अमेजन प्राइम, अमेजन होते हैं, वो सब इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा तृतीयक क्रियाकलाप है? ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, इस पे भी 5 सेकंड दूंगा आपको। कृषि, व्यापार, आखेट, पशुचारण। बताइए क्या है इसमें, क्या होगा समय? इसमें देखिए आप कृषि को ले लीजिए, आखेट को ले लीजिए, पशुचारण को ले लीजिए, सर ये सब प्राथमिक है। और हमारा व्यापार जो होता है, व्यापार वाणिज्य वाला, ये सब आता है तृतीयक व्यवसाय के अंदर आता है। बड़े विस्तार से कर चुका हूं। थोक व्यापार, भंडार व्यापार। थोक का मतलब समझिए, थोक में कोई चीजें रखता है ना आदमी उसको। और थोक भंडार भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं विभागीय भंडार, एक होते हैं श्रृंखला भंडार। आप ध्यान रखना, थोक व्यापार के अंदर यहां पर बात करा रहा हूं, एक तो होते हैं विभागीय भंडार। विभागीय भंडार में जो विभागीय कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी, वो ध्यान रखते हैं। और जो जो आपके बाद में श्रृंखला भंडार होते हैं, इसमें क्या होता है, मैं उदाहरण से समझाऊंगा आपको। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में रिलायंस के बाजार हैं, तो रिलायंस के बाजार जो होते हैं, जितने भी बाजार हैं आसपास के अंदर, है ना, जितने भी मार्केट में है ना, वहां पर मार्केट, वहां पर तो वहां पर एक ही प्रकार के नियम लागू होते हैं। जैसे वहां पर कुछ पेन अगर 10 का मिलेगा तो वहां मिल जाएगा। एक ही छत के नीचे आपको सारी वस्तुएं मिल जाती हैं। या तो ये भंडार करके क्या कर लेते हैं कि इन वस्तुओं का संग्रहण कर लेते हैं, या कभी कभार उन वस्तुओं का निर्माण भी कर लेते हैं। जैसे रिलायंस वाला कभी बार अपनी वस्तु का प्रोडक्ट बना लेता है, निर्माण कर लेते हैं। यहां पर उपभोक्ता को एक छत के नीचे अच्छी वस्तुएं मिल जाती है कम कीमत पर। अगला क्वेश्चन, वैश्विक संचार तंत्र में क्रांति का सूत्रपात किसके माध्यम से हुआ? वैश्विक क्रांति का सूत्रपात किसके माध्यम से हुआ? आपके पास ऑप्शन है टेलीफोन, रेडियो, इंटरनेट और ईमेल, है ना। वैश्विक संचार तंत्र में जो क्रांति थी, उसका सूत्रपात किसके कारण हुआ? सीधा सा आपको समझ में आ रहा होगा, टेलीफोन, रेडियो, इंटरनेट, ईमेल। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपने कर भी लिया होगा, इसका आंसर होगा सर इंटरनेट होगा, इंटरनेट। ठीक है जी, इंटरनेट होगा, है ना। हम इंटरनेट को आगे हम इसमें पढ़ेंगे भी, इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट के अंदर माध्यम से ये जो इंटरनेट जो होता है, ये WW पर काम करता है, वर्ल्ड वाइड पर काम करता है। इसके अंदर क्या होता है कि कंप्यूटरीकृत एक श्रृंखला होती है, इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसमें सूचना देने वाला और सूचना लेने वाला बिना किसी शारीरिक श्रम के अपना काम कर सकता है ना। ये वर्ल्ड वाइड वेब पर काम करता है, WWW पे काम करता है। कंप्यूटरीकृत जो सूचनाएं होती है, जुड़ती है, उसके माध्यम से काम होता है। इस पर संसार के जितने भी लोग होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, चाहे आपको ज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे आपको बैंकिंग के क्षेत्र में हो, कोई भी सूचनाएं होती है वो इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। इसकी मैं परिभाषा कराऊंगा आपको बड़े अच्छे ढंग से। वे कार्य जिनमें उच्च परिणाम एवं उच्च स्तर वाले अन्वेषण, यहां पर अन्वेषण शामिल होते हैं, वो कहलाते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम। बताइए इसमें क्या होगा? इसमें आप मुझे बताइए इसमें क्या होना चाहिए। अब मैं बता दूंगा। आप यहां पर कंफ्यूज होते हैं बच्चे, सर उच्च परिणाम, तो उच्च परिणाम और उच्च स्तर का नाम लेते पंचम में चल जाते हैं। नहीं भैया, उच्च परिणाम उच्च स्तर वाले अन्वेषण है। अन्वेषण का मतलब होता है अनुसंधान। और ये किस पर काम करते हैं मुझे बताइए? प्राथमिक पर, तृतीयक, चतुर्थक पर, पंचम पर। तो ये करते हैं चतुर्थक पर करते हैं। किस पे करते हैं? चतुर्थक पर करते हैं। मैंने बताया था अनुसंधान या अन्वेषण आ जाए, अन्वेषण आ जाए तो वो किस में आएगा? चतुर्थक में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अगर उच्च स्तर वाले परिणाम है, अगर उच्च स्तर पे निर्णय आ रहा था, उच्च स्तर पर निर्णय आ रहा था, तो ये आता है पंचम में। ये शब्दों को ध्यान रखिए आप। बाह्य स्रोतों का आधार क्या है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको मैं बताना भी चाहूंगा। बाह्य स्रोतन क्या होता है समझिए आप। बाह्य स्रोतन क्या होता है इसको समझिए आप। देखिए बाह्य स्रोतन का मतलब होता है, ये पंचम व्यवसाय का है। पहली बात तो ये पंचम व्यवसाय के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इसमें क्या होता है कि आप ये मानिए कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर ये पेन है भैया, ये पेन है, इस पेन की गुणवत्ता बढ़ानी है मुझे। इस वस्तु की एक पेन है, इसकी गुणवत्ता बढ़ानी है, इसकी कीमत कम करनी है, कीमत कम करनी है। तो आप किसी बाहरी संस्था को अगर आप ठेका दे देते हैं, बाहरी संस्था को ठेका दे देते हैं, तो उसे हम बाह्य स्रोतन कहते हैं। बिल्कुल सरल शब्दों में वापस सुनिए, जब हम किसी वस्तु की गुणवत्ता या कीमत या सेवा की गुणवत्ता, सेवा भी हो सकती है,
है ना। सेवा का मतलब कोई भी आप बिल्डिंग बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किसी बाहरी संस्था को ठेका दिया जाता है, एक काम दिया जाता है, तो उसे हम बाह्य स्रोतन कहते हैं। इसमें क्या करती है वो संस्था, क्या लेकर आती है साथ में, अपनी तकनीक लेकर आती है, ये भी ध्यान रखना। संस्था क्या लेकर आती है, पूंजी भी लेकर आती है, अपनी बौद्धिक क्षमता भी लेकर आती है, ये भी आप ध्यान रखना डायग्राम के माध्यम से। होता क्या है इससे, इससे यहां पर जो लोग हैं, ज्यादातर चीन और भारत के अंदर है, आपने देखा होगा बड़े बड़े जो आपके ऑफिस होते हैं, जैसे जेनपेक्ट है, इंफोसिस है, पहले के टाइम थे, अगर आप जयपुर में देखेंगे तो वहां पर क्या होता है कि स्थानीय लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिल जाता है। स्थानीय लोगों को रोजगार मिल जाता है इस तकनीक के माध्यम से, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल जाता है। और फायदा किसको रहता है, उपभोक्ता को रहता है, उसको कम कीमत पर अच्छी वस्तु यहां पर मिल जाती है। ठीक है जी। अच्छा, ये बाह्य स्रोत हो गया। अब इस बाह्य स्रोत में अगर यही संस्था समुद्र पार से हो, आप ये मानकर चलिए, यही संस्था अगर मान लीजिए समुद्र है और यहां पर समुद्र पार से अगर किसी वस्तु को, किसी कंपनी को ठेका दिया जाता है यही काम करने के लिए समुद्र पार से, तो उसे कहते हैं ऑफशोरिंग। क्या कहते हैं, ऑफशोरिंग कहते हैं, या इसका नाम होता है अपरतन। क्या कहते हैं, अपरतन। मेरे तो दो ही रतन, अपरतन, है ना। समझिए आप इस बात को कि मतलब आप किसी बाहरी संस्था को आपको काम दे रहे हैं, अगर वो आपकी वस्तु की गुणवत्ता कीमत बढ़ा दे तो उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य स्रोतन कहते हैं। वो संस्था यहाँ पर तकनीक, पूंजी और ज्ञान लेकर आती है, इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे उत्प्रवास की समस्या भी हल हो जाती है। ये भी ध्यान रखिए, उत्प्रवास की समस्या भी हल हो जाती है और वहां पर लोगों को सस्ती वस्तु मिल जाती है। लेकिन यही बाह्य स्रोतन समुद्र पार से किया जाए, जैसे इंग्लैंड से कर रहे हैं हम, अमेरिका से कर रहे हैं, तो वो आएगा ऑफशोरिंग या अपरतन। और इसी में एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं अपन होम शोरिंग। होम शोरिंग। और होम शोरिंग में क्या होता है, होम शोरिंग में होता है बेटा कि जब हम कई लोगों को या टीम को हम घर पर बैठकर, होम लिखा हुआ है ना, घर पर बैठकर काम करने की ट्रेनिंग देते हैं, हम उनको घर पर बैठ के काम करने की ट्रेनिंग देते हैं, तो इसको होम शोरिंग कहते हैं। आप उसको इस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, तकनीक देते हैं जिससे घर पर बैठकर कंप्यूटर पर वो काम कर सके, तो उसे हम कहते हैं होम शोरिंग। और बाह्य स्रोतन का जो मुख्य उदाहरण होता है इसका, वो होता है ई लर्निंग। मैं बता देता हूं आपको, ई लर्निंग, बौद्धिक संपदा और बैंकिंग, ये तीनों होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बाह्य स्रोतन का आधार है ई लर्निंग, बौद्धिक संपदा और आपकी ई लर्निंग, ये तीनों आपके आ जाएगा, बैंकिंग इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है 20वां। कुल पंजीकृत रोजगार एवं राजस्व की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक व्यवसाय है। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि एक ऐसा व्यवसाय है जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है लोगों को, है ना। जैसे मान लीजिए अयोध्या में मंदिर बना है तो ये लोगों को रोजगार देगा। ठीक है, आपके मान लीजिए कोई आपके जैसे छोटा नागपुर का पठार है, वहां पर लोग बाग नहीं थे पहले, वहां पर मतलब जनसंख्या नहीं थी, लेकिन जब वहां पर उद्योग धंधे खुले तो वहां पर लोग रहने लगे, तो वहां के लोगों को रोजगार मिला। और साथ में ही राजस्व की दृष्टि से भी सबसे बड़ा व्यवसाय है, तृतीयक व्यवसाय। तो पर्यटन, संचार, अनुसंधान, परिवहन। आपका समय शुरू होता है। अब मुझे बताइए अभी क्या इसका आंसर होगा, पर्यटन होगा, संचार होगा, अनुसंधान होगा, परिवहन होगा। तो सबसे ज्यादा जो रोजगार दे रहा है, चाहे आपके उद्योग दें, चाहे कुछ भी दे, लेकिन सबसे बड़ा जो रोजगार दे रहा है वो आज की तारीख में दे रहा है पर्यटन। ठीक है जी, तो पर्यटन दे रहा है ना। मैंने बताया था अभी, मालदीव देश तो पर्यटन पर आधारित है, कई देशों की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर रहती। गोवा है, गोवा के अंदर 70% लोग जो पर्यटन, जो बाहर से लोग आते हैं वही रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको आज क्लास पसंद आई होगी। मैंने लगभग सभी चीजें करने की कोशिश की है। 20 क्वेश्चन के अलावा भी कुछ चीजें बच गई थी, मैंने वो भी कराने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताएं। आपका साथ, आपका विश्वास मेरे साथ रहेगा बेटा, तभी मैं नई प्रेरणा के साथ में काम कर पाऊंगा। और आप वन लाइनर क्वेश्चन वापस देख सकते हैं, कुछ छूट गया होगा तो वहां पर आपको मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। आप यूं ही पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा।